देश आज स्वदेशी की बात कर रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम पिछले 6 वर्षों से कई कदम आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब वक्त आ गया है मेक इन झारखंड के बारे में बात करने का। हमारा झारखंड अब हर मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है और इस वक्त हम बोकारो के चंदन क्यारी में है, जहां पर इलेक्ट्रो स्टील वेदांता है। आप देख सकते हैं यह इलेक्ट्रो स्टील वेदांता जो कि वर्ष 2018 में इलेक्ट्रो स्टील से टेक ओवर लिया था, अब उसके बाद यह इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के रूप में चल रहा है। यहां पर टीएमटी सरिया, आयरन रोड और डीआई पाइप का निर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रो स्टील में प्रवेश करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वायर रोड मिल में और हमारे साथ यहां के इंचार्ज आनंद रेड्डी हैं। हम इनसे जानेंगे कि वायर रोड क्या होता है और किस तरह से बनता है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह जो वायर रोड है वो किस तरह से बनता है और क्या है? पहले हम लिक्विड मेटल से कास्टिंग किया जाता है, वो बिलेट्स बनता है। आप अगर देखा जाएगा पीछे जो दिख रहा है वो बिलेट्स बना हुआ है। उसके बाद उसको हम लेके रीहीट करते हैं, 1160 डिग्री तक हीट करेंगे। उसके बाद आगे 30 स्टैंड में उसको कंप्रेस किया जाएगा विथ प्लास्टिक स्टेज में। उसके बाद जो बनेगा तो वो कॉइल फॉर्म में बनेगा। इसको आगे फ्यूचर में वायर रोड फर्दर ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। सर बताइए, ये जो हो रहा है मतलब यहाँ से जो रॉड उठा के लिया जा रहा है तो ये क्या है सर? ये है बिलेट्स, इसको बोलते हैं बिलेट बोला जाता है। ये अलग अलग ग्रेड्स में बनाया जाता है। तो जो ग्रेड कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ये इसको रोलिंग किया जाता है। और यहाँ से जो उठाकर वहाँ पर रखा जा रहा है उसके बाद वो जाता कहाँ है, क्या होता है? यहाँ से रखने के बाद रोलर टेबल के थ्रू फर्नेस के अंदर जाएगा। फर्नेस के अंदर जाने के बाद वो उसको टेम्परेचर रेज किया जाता है, जिसका रिक्वायरमेंट है उतना टेम्परेचर तक रेज करके उसके बाद बाहर निकाला जाएगा रोलर टेबल के थ्रू। उसके बाद वायर रॉड मिल का प्रोसेस शुरू होगा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से ये प्लेट रोलिंग की तरह जा रहा है और इसके बाद वो जाएगा। और जिस तरह से अभी रेड्डी साहब ने बताया कि 5.5 mm से लेकर 16 mm तक यह बनाया जाता है। आगे हम और आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें कि यह किस तरह से हीट होता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम जो वायर रोड है फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब वो किस तरह से बनकर निकल रहा है हम आपको दिखाएंगे और आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यह वायर रोड बनकर निकल रहा है और इससे क्या क्या काम किया जा सकता है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं हम उनसे जानते हैं और बताएंगे कि किस किस रूप में इसका यूज किया जा सकता है। सर बताया जाए कि किस किस रूप में इसका यूज किया जा सकता है? ये फाइनली जाएगा फर्दर ड्राइंग के लिए जाएगा और उसमें रेलवे का स्लीपर्स के लिए जाता है, इसका टायर बीड्स के लिए जाता है। इसके अलावा बोल्ट्स नट्स भी बनने के लिए यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यह वायर रोड रोल होकर जा रहा है। हम इसके फिनिशिंग पॉइंट तक भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से फिनिश हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मशीन के द्वारा निकाला जा रहा है लगातार। और ये एक हम कह सकते हैं कि जो मैन पावर, यहाँ काफ़ी गर्मी भी लगती है, लेकिन जिस तरह से आप ये तकनीक देख रहे हैं काफ़ी बेहतर तकनीक से इसे बनाया जा रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे यही वायर नीचे बंच बनेगा और जो डिलीवरी के लिए जाएगा वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से तस्वीरों में ये वायर रोड निकल रहा है, इसे एक नहीं इसका मल्टीपल वर्क है। तरह तरह से इसको यूज किया जा सकता है जो हमारे आम जिंदगी में यूज किया जाता है। तो इसके बाद हम चलेंगे जिस तरह से यह फाइनल पॉइंट होगा उसका और दिखाएंगे कि किस तरह से पैकिंग हो रहा है।
तो अब हम फिनिशिंग पॉइंट पर आ चुके हैं आयरन रोड का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर पैकिंग की जा रही है, और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर सील किया जा रहा है। इसके बाद यार्ड में जाता है जहाँ से जो ऑर्डर होते हैं उनको सप्लाई दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयरन वायर बनाने की प्रक्रिया है काफ़ी हम कह सकते हैं चूँकि मशीन से बन रहा है, और ये जो यूज हो रहा है घरेलू लोगों के लिए भी काम आएगा काफ़ी हद तक। तो यह बेहतर प्रोडक्ट है, और हम इनसे भी जानते हैं कि अब इसके बाद किस तरह से डिलीवरी की जाती है। एक चीज़ बताया जाए, अब तो हम लोग फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच गए हैं, अब इसके बाद किस तरह से डिलीवरी की जाती है और प्रतिदिन यह कितना बनता है आपके यहाँ? यहाँ पे अभी फ़िलहाल 42,000 तक पर मंथ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये फिनिशिंग होने के बाद यहाँ से डिस्पैच सेक्शन में जाएगा, तो वहाँ पे स्टोर किया जाएगा। वहाँ से जो ऑर्डर्स के बेसिस पे इसको बाहर डिस्पैच किया जाता है। तो यह जो तस्वीरें आप देख रहे थे आयरन रोड की देख रहे थे, अब इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे टीएमटी सरिया जहां पर बनाया जाता है, वह किस तरह से बनाया जाता है और हमारे देश और राज्य को ये जो प्रोडक्शन है किस तरह से मजबूत करता है वो भी जानेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रो स्टील वेदांता टीएमटी सरिया प्लांट, जहां पर टीएमटी सरिया बनता है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वायर रोड का प्रोसेसिंग होता है वह स्टार्टिंग में इसी तरह की प्रोसेसिंग यहाँ पर भी होती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से मेटल के रड को हीट कर उस मशीन के अंदर भेजा जाता है, उसके बाद दोनों तरफ से दबा कर उसे फिर आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है। क्या काम हुआ आपका? जी, मैं एस मित्रा, बार मिल का ऑपरेशन हेड मैं ही हूँ। सर, ये जो वायर रोड और टीएमटी सरिया जो बनता है लगभग प्रोसेस समान होता है, लेकिन अंतिम प्रारूप चेंज होता है, तो किस तरह से बनता है ये? देखिए, जो सरिया बनता है, टीएमटी जो बनता है, बेसिकली ये रोलिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है, जहाँ हम बिलेट लेते हैं जो कि हमें एसएमएस से प्राप्त होता है, और इसको हम रोलिंग प्रोसेस से पूरा होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट जो है हमारा टीएमटी बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा जो इनपुट साइज़ है बिलेट का, ये 150 बाई 150 है, 150 का चौकोन है, और जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है वो फिलहाल हम 8 mm का टीएमटी रोल कर रहे हैं। ये जो 150 का जो पिलेट जा रहा है अंदर, वो मतलब इसका ये कहाँ जा रहा है अभी? ये अभी आप जो देख रहे हैं ये इसको हम स्टैंड्स बोलते हैं, ये पहला नंबर स्टैंड में घुस रहा है अभी। टोटल हमारे 18 स्टैंड है, ये 18 स्टैंड के थ्रू रोलिंग प्रोसेस होता हुआ अंतिम स्टैंड के थ्रू ये 8 mm का टीएमटी का शेप ले रहा है। इसको दोनों तरफ से हम कह सकते हैं इसको दबा के जो साइज इसको कम किया जा रहा है, साइज को छोटा कर रहे हैं और लंबाई बढ़ रही है इसकी। mm का प्रोडक्शन हमारा एक दिन का 800 टन करीब हो जाता है। वहीं जब हम जो 32 बनाते हैं तो एक दिन में 2100 टन होता है। तो छोटा सरिया का प्रोडक्शन रेट थोड़ा कम रहता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। एक चीज़ सर आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ के बाद क्या काम किया जाता है, जो फाइनल रूप दिया जाता है टीएमटी सरिया का, ये क्या? आजा ये जैसे राफिंग में 6 स्टैंड से रोलिंग होता, उसका साइज कम होता है, फिर इंटरमीडिएट में 6 स्टैंड से रोल होने के बाद उसका साइज कम होता, फिर मटेरियल मेरा जा रहा है फिनिशिंग स्टैंड में, वहाँ फाइनल होके उसमें रीब आता है और आपका एम्ब्रॉसिंग होता है। इलेक्ट्रो स्टील 20 जगह का जो लोगो है मेरा वहाँ होता है। फाइनली वो क्विंटिंग में चला जाता है मेटल को ठंडा करने के लिए। चलिए, आप तो ये तस्वीरें देख ही रहे हैं, अब हम टीएमटी सरिया किस तरह से बनाया जाता है और जो प्रारूप है, जो अंतिम प्रारूप हम कह सकते हैं किस तरह से होगा वो भी हम दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं। जो टीएमटी सरिया वहाँ से होकर जो पिलेट था वो 150 mm का, उसका क्या रूप होता है, अंतिम पड़ाव जो कह सकते हैं टीएमटी सरिया का बनने का, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से वो ये जो सरिया निकल है 8 mm का है, 10 mm, 12 mm, 16 mm, हार्डली 40 mm तक यहाँ पर सरिया बनाया जाता है इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में। और आप ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, वो जो रड था, जो पिलेट कह सकते हैं, जो 150 mm का था, उसके बाद यह सरिया बनकर तैयार है। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से जाने के बाद जो टेढ़ा है उसको सीधा किया जाता है रोलिंग मशीन में, उसके बाद पैक किया जाता है। जो इसका आखिरी पड़ाव है डिस्पैचिंग का, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर आकर को डिस्पैच किया गया है। और इसके बाद
यहाँ पर जो TMT सरिया है रखा भी गया है कई mm का, 8 mm, 10 mm, 12, 16, 20 mm। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि स्टॉक भी रखा गया है। इस डिस्पैच के बाद भी आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है काफ़ी यहाँ पर TMT सरिया पहले से रेडी करके रखा गया है। जो भी इनको डिलीवरी देना है वो देंगे। तो आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि जो TMT सरिया है बनकर रेडी है और जो हमारा जो कार्यक्रम है मेड इन झारखंड, तो हम कह सकते हैं कि झारखंड भी आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से झारखंड में कई ऐसे इंडस्ट्रीज है जो अपना स्वदेशी प्रोडक्ट बनाकर बाहर के देशों में और अपने देशों में भी बेच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा झारखंड भी अपनी अग्रिम भूमिका निभा रहा है और राज्य और देश के लिए अपना योगदान दे रहा है। मेड इन झारखंड हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इस वक्त हम इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था आयरन वायर किस तरह से बनता है और उसका क्या उपयोग किया जाता है और किन किन जगहों पर भेजा जाता है। अब हम इसकी दूसरी यूनिट में आ गए हैं, DI पाइप, जहां से यह पाइप बनता है और यह पाइप किस तरह से बनता है, इसे किस लिए उपयोग किया जाता है, सारी प्रक्रिया यहाँ पर जो प्रोसेस यूनिट के इंचार्ज हैं हम उनसे जानते हैं। किस तरह से यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है? हम यहाँ पे सबसे पहले तरल लोहा को ब्लास्ट फर्नेस से यहाँ लाते हैं और उसमें केमिस्ट्री चेंज के लिए हम यहाँ पे कुछ एडिशन करते हैं, जैसे फेरोसिलिकॉन, स्क्रैप। उसके लिए हमारे जब डालते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कुछ गिर जाता है, जिसके लिए मेंटेन करने के लिए हमारे पास 4 इंडक्शन फर्नेस है। ये जो इंडक्शन है आप किस तरह से यह काम करता है और क्या है? एक्चुअली ये जो फर्नेस है इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है और इसमें क्या करते हैं, हम लोग लिक्विड आयरन को लेते हैं और उसमें जो एडिशन करना होता है वो एडिशन कर देते हैं और उसके बाद इसमें हम पावर देते हैं, जिससे क्या कहते हैं इंड्यूसिंग इफेक्ट के कारण से इसमें क्या कहते हैं उसका टेम्परेचर राइज करता है और जब इसका टेम्परेचर अप्रोप्रिएट हो जाता है तब हम उसको दूसरे वेसल में टैप कर लेते हैं। यहाँ से जो आप बता रहे हैं कि दूसरे टैप करते हैं, जो आप सामने हमारे तस्वीर जो देख रहे हैं जो दूसरे यूनिट में भेजा जा रहा है वो कौन सा प्रोसेस है? यहाँ से जब मैं मेटल बना लेता हूँ, मेटल बनाने के बाद हमारा यहाँ पे एक कन्वर्टर वेसल है। कन्वर्टर वेसल में हम लोग उसमें मेटल को ले लेते हैं और बाद में यहाँ पे मैग्नीशियम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ डक्टाइल आयरन पाइप बना रहे हैं और डक्टाइल आयरन पाइप बनाने के लिए मैग्नीशियम सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। वो इस कन्वर्टर पे हम लोग यहाँ पे ये ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद उस मेटल को हम लोग कास्टिंग एरिया भेजते हैं। कास्टिंग में हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन है, जिसमें हम लोग 80 डाया से लेकर 1200 डाया तक उसकी कास्टिंग कर सकते हैं। हमारे पास 6 मशीन है, जिसमें 3 मशीन 80 से 300 डाया की है, 2 मशीन हमारे 350 से 800 डाया की है और 1 मशीन 800 से 1200 डाया के लिए। तो हमारे जो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होता है उसके आधार पे हम कास्टिंग मशीन को चलाते हैं। चलिए हम इसके बाद सोर्टिंग जोन में चलते हैं। यहाँ के बाद किस तरह से वहाँ पर काम किया जाता है, DI पाइप किस तरह से बनाए जाते हैं, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ बने रहिए। मेल्टिंग जोन के बाद अब हम आ पहुँचे हैं कास्टिंग जोन में, जहां पर DI पाइप को शेप दिया जाता है, उसके बाद निकाला जाता है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से जो लोहा है गलाकर उसके अंदर डाला जा रहा है और वो मूव होकर एक शेप ले रहा है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वो पूरी तरह से उसको राउंड किया जा रहा है। उसके बाद वो शेप लेके वो बाहर भी निकलेगा, हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं
कि किस तरह से DI पाइप को बनाया जा रहा है और कितनी मेहनत से। और हम एक और भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको, जो लोग इस DI पाइप में बनाने वाले लोग हैं, इतना हीटिंग होने के बाद भी वहाँ पर खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं, मौजूद हैं, अपना काम को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा बात, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इतनी हीटिंग होने के बाद भी। हालांकि सारी सेफ्टी उन्होंने लेकर रखी है और जो हीट प्रूफ जो ड्रेस होता है उन्होंने वो भी पहना है। हमारे साथ जो यहाँ के इंचार्ज हैं जो इसको देख रेख करते हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है। आप बताने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो DI पाइप का जो शेप था वो होकर निकल चुका है, साफ तौर से आप देख सकते हैं। आप हमें बताइए कि किस तरह से निकला। यहाँ पे हमने जैसा बताया था कि ट्रीटेड मेटल होता है, मैग्नीशियम ट्रीटमेंट के बाद हम यहाँ मेटल को क्रेन से लाते हैं और उसको वेसल के साथ उसको मदर लैडल में पोर करते हैं। वहाँ से हमारे पास एक सेक्टर लैडल है, उसका शेप सेक्टर शेप का होता है क्योंकि हमको फ्लो कंट्रोल करना होता है। उससे हम मोल्ड में मेटल को डालते हैं और पाइप का सांचा उसमें उसका शेप देते हैं। कितना साइज से शुरू करते हैं और कितना तक उसको लेकर जाते हैं डिवाइस में? हमारे प्लांट में 80 डाया से लेके टोटल 1200 डाया तक की पाइप को हम बना सकते हैं और अभी हम अपने प्लांट में 100 डाया से लेके 1200 डाया तक बना चुके हैं। 80 डाया अभी तक हमारे यहाँ बना नहीं है, लेकिन उसका भी प्रयास है कि आगे हम भविष्य में इसको बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो पाइप है जो बाहर अपने राज्य के अलावा अन्य देशों में जो डिमांड होता है इस पाइप का, किन किन जगह पर आप भेज रहे हैं? इसके लिए मेनली अभी DI पाइप मेनली हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में ही देते हैं। डोमेस्टिक मार्केट और कुछ नेपाल में गया है, कुछ बांग्लादेश में गया है और एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं यूरोप कंट्रीज़ में, उसका भी फिलहाल चल रहा है मार्केटिंग तरफ से। अब हमारा देश के साथ साथ हमारा झारखंड राज्य भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में बनने वाले उत्पाद और प्रोडक्ट हो रहे हैं और बाहर राज्य के साथ देश के साथ बाहर भी भेजा जा रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि नेपाल बांग्लादेश भी हम लोग ने यहाँ से भेजा है। तो आप तस्वीरों में पूरी तरह से देख सकते हैं यह यूनिट कैसे काम कर रहा है और किस तरह से इसको लिया जा रहा है और किस तरह से DI पाइप का रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही बताया कि ये जो है हीटिंग जोन है और यहाँ पर से जो हीट होकर मेटल आ रहा है उसको डाला जा रहा है, जिससे वो एक शेप लेगा, वही शेप DI पाइप का रूप होगा। इसके बाद हम आपको कोल्ड जोन में लेके चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से जब यह पाइप तैयार होता है और उसको किस तरह से कोल्ड करने के बाद प्रोडक्शन हाउस में भेजा जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए कि किस तरह से DI पाइप का निर्माण इलेक्ट्रो स्टील में हो रहा है। DI पाइप का आयरन कास्टिंग के बाद यहाँ पेंट भी हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर जो DI पाइप है उसको पेंट किया जा रहा है, उसको अंतिम प्रारूप दिया जा रहा है। और हम आपको दूसरी तरफ वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ DI पाइप रेडी हो चुकी है और सभी को एक जगह रखा जा रहा है। उसके बाद जिनका भी डिलीवरी के लिए होगा उनको डिलीवरी किया जाएगा, चूँकि जो प्रोडक्शन रेडी होकर कहाँ है और किस तरह से इसकी व्यवस्था की गई है रखने का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विभिन्न साइज़ के यहाँ पर जो DI पाइप है वहाँ है DI पाइप। चूँकि जिस तरह से यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया, जो इसको देख रेख करते हैं उन्होंने बताया कि यह ज़्यादातर पाइप जो है कि पानी के रूप में काम किया जाता है, जहाँ के पानी के लिए जहाँ टंकी बनती है, जहाँ पाइपलाइन बिछाया जाता है, उसके लिए यह पाइप को यूज में लाया जाता है। आप देख सकते हैं जो गाड़ी में DI पाइप रखा हुआ है वो डिलीवरी के लिए जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का नाम दिया था, नारा भी था उनका, और उसके बाद अब मेड इन झारखंड, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देश के संबोधन में लोगों के संबोधन में कहा था कि लोकल हो तो वोकल होगा, क्योंकि जो देश में अपने राज्य में और देश में जो चीज़ें बन रही हैं उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा देश आगे बढ़े।
अपने कार्यक्रम मेड इन झारखंड को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं जो ESL के CEO हैं पंकज मलान, हम उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि जो कोविड-19 में की महामारी में किस तरह से इनके वर्क पर प्रभाव पड़ा है और जो कंपनी है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमारे साथ पंकज मलान है। नमस्कार। धन्यवाद। देखिए, कोविड-19 जब आया तो पूरा देश और हम लोग मिला के कोई भी तैयार नहीं थे इसके लिए। लॉकडाउन 1.0 जब 24 मार्च को अनाउंस हुआ, सबके लिए एक ऐसा इवेंट था कि जो किसी ने सोचा नहीं था। बट मैं ये मानता हूँ कि जब लॉकडाउन 1.0 आया तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे लिए आई। एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी कि कैसे हम लोग अपने कार्य को बेटर कर सकते हैं, कंपेटिटिव कर सकते हैं। और हमारे पास डिमांड की कमी ज़रूर आई उस समय, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जहाँ स्टील जाती वो सब बंद हुई। लेकिन हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी भी निकाली। और अपॉर्चुनिटी ये था कि क्यों नहीं कुछ फॉरेन एक्सचेंज देश के लिए इकट्ठी की जाए। और जितनी स्टील कंपनीज थी ये नॉर्मली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बने और हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ट्विकिंग किया और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना सामान भेजा। मैं ये भी यहाँ बताना चाहूँगा जो हम लोगों ने कभी नहीं किया। हम लोग एक पूर्ण स्वदेशी कंपनी और स्वदेश में ही अपने प्रोडक्ट्स बेचते रहे हैं। ये पहला इंस्टेंस था कि हम लोगों ने अपने प्रोसेसेस को चेंज करके विदेश की तरफ रुख रखा। विदेश की तरफ रुख करने का मकसद क्या था? कि देश में जो इस चक्कर में कोविड के चक्कर में हमारा जो रेवेन्यू लॉस था उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जितना हम विदेश में बेचेंगे हमको विदेशी मुद्रा मिलती है और विदेशी मुद्रा मिलने से जो हमारा रुपए का स्थिरता है वो बनी रहती है। एक रीज़न ये भी था कि क्यों नहीं हम देश के साथ और गवर्नमेंट्स के साथ इसको कंधे से कंधा मिला के चलें और ये सुनिश्चित करें कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और दूसरा, एक बड़े गर्व की बात है कि आज भारत एक स्टील का नेट एक्सपोर्टर बन गया है। ये था कि कोविड में लोगों को कैसे बचाया जाए, उन तक राशन कैसे पहुंचाया जाए जिनको नहीं मिल रहा था। कुछ वैसे भी मजदूर जो कि बाहर से आए हैं, परदेश में काम करने के लिए गए थे, उस वक्त वो जो मजदूर आए हैं भविष्य में उनके लिए वेदांता स्टील जो है उस क्या कुछ सोच कर रखा कि नियोजन उनके यहाँ मिल सके? देखिए, जहाँ तक वो नियोजन की बात है, स्किल सेट होना ज़रूरी है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चर्चा में हैं। जहाँ जहाँ हमको रिक्वायर्ड स्किल सेट जो हमारे प्लांट को चलाने के लिए चाहिए होगा, हम लोग हमेशा ओपन रहेंगे। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में कुल कितने एम्प्लॉय हैं ठेकेदार के अंदर, प्राइवेट और जो आपके एम्प्लॉय कुल कितने हैं? मैंने जैसे कि बताया 8 से 9 हज़ार लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रो स्टील 1.5 मिलियन टन का इसकी क्षमता है प्लांट का। आगे भविष्य में इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे प्लान्स अभी भी इंटैक्ट हैं। हम लोग इसको डबल करना चाहते हैं, लेकिन यस, कोविड-19 आने के बाद थोड़ी सी ब्रेक लगे हैं, बट अभी भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कैसे इसको डबल कर सकते हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मेड इन इंडिया का नारा दिए थे और लोकल को वोकल बनाने की भी बात कही थी, अब हम जो हमारा कार्यक्रम है मेड इन झारखंड, जिस तरह से इलेक्ट्रो स्टील वेदांता DI पाइप, सरिया और रॉड बना रहा है, तो उसमें कितना भागीदार है देश के हित में और किन जगहों पर ये देश और राज्य के अलावा भेजा जा रहा है इसे? किसी भी देश की प्रगति जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बेसिस पे रहती है। मुझे ये शेयर करते हुए आपसे आपके मीडिया के माध्यम से गर्व हो रहा है कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री भी बनाई है जल विभाग की, और हमारी जितनी DI पाइप्स हैं वो जल विभाग में जाती हैं और हमको अच्छा लगता है कि जब हम देश की उन्नति के लिए उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। दूसरा, झारखंड की बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग आज एक अच्छे सप्लायर्स के माध्यम से जाने जा रहे हैं। झारखंड में 2 प्रोजेक्ट्स जो एक धनबाद में आ रहे हैं और बोकारो में भी हैं, हमारी पाइप्स उसमें भी जा रही हैं। बड़ी गर्व की बात है, जब ये सड़क बन रही थी बोकारो से धनबाद को कनेक्ट करते हुए, उसमें जितना रॉ मटेरियल दिया वो हमारा ही दिया हुआ है। राज्य की और देश की
जो प्रगति के साथ कंधे से कंधा कैसे मिलाना है और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में कैसे लेके जाना है, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। एक चीज़ और बताया जाए, जो वर्ष 2018 में इलेक्ट्रो स्टील था और जब आपने इसे टेक ओवर लिया, अब में और उस समय में क्या परिवर्तन है, कितने बदलाव है? परिवर्तन तो कई सारे आए हैं। परिवर्तन सोच का है कि देश जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है तो हमारे एम्प्लॉयज कैसे अपने नॉर्मल लेवल से उठ के उस कैंपेन के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बड़ा गर्व होता अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करते हुए, जो कम्युनिटी के लिए हम लोग कर रहे हैं उसको कैसे और तेज़ी से हम लोग कर सकते हैं और जिस स्पीड पे किया हम लोग उस पर गर्व होता है। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे हम लोग कंधे से कंधा मिला के राज्य का एक्सचेकर को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे और बढ़ा सकते हैं, उस पर मुझे गर्व हो रहा है। तो ये थे इलेक्ट्रो स्टील के सीईओ पंकज मल्हान, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से इलेक्ट्रो स्टील अपने देश और राज्य की भागीदारी कर रहा है और देश ही नहीं बाहर भी यहाँ के प्रोडक्ट को भेज रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व का बात है।